क्या आप जानते हैं स्वीडन की दो मुख्य हाई स्पीड ट्रेनें हैं। अधिकांश लोग केवल क्लासिक X2000 को ही जानते हैं, जो झुकने वाली प्रमुख ट्रेन है जिसे आप सभी विज्ञापनों में देखते हैं। लेकिन एक दूसरी कम जानी पहचानी ट्रेन भी है, SJ 3000। यह नई, ज्यादा स्टाइलिश है और कुछ मामलों में बेहतर भी हो सकती है। आज हम इसे जानेंगे। नमस्ते और स्वागत है। आइए चलते हैं माल्मा सेंट्रल स्टेशन, जहां आज हम स्वीडन की दूसरी हाई स्पीड ट्रेन से गोथेनबर्ग जा रहे हैं। हमारी यात्रा माल्मा सेंट्रल स्टेशन से शुरू होती है, जो गोथेनबर्ग और स्टॉकहोम के लिए एसजे की मुख्य लाइनों का टर्मिनस है। माल्मा में कई तरह की सेवाएं मिलती हैं, जिनमें हाई स्पीड, इंटरसिटी, कम्यूटर और नाइट ट्रेनें शामिल हैं, जो स्वीडन और मुख्य भूमि यूरोप के विभिन्न गंतव्यों तक जाती हैं। माल्मा का मुख्य डिपार्चर हॉल ट्रैक 511 तक है, जिसमें कुछ दुकानें, रेस्टोरेंट्स और स्टेशन लाउंज है। ट्रैक 1 से 4 निचले स्तर पर है और ये ट्रेनें दक्षिणी तट व डेनमार्क जाती हैं। ट्रैक 8 की ओर बढ़ते हुए हम SJ 3000 से मिलते हैं, जो बॉम्बार्डियर रेगिना ट्रेन परिवार का हिस्सा है। SJ 3000 एक छोटा चौड़ा हाई स्पीड ट्रेन है, जो X2000 के साथ मिलकर काम करता है। यह स्वीडन के मुख्य इनर सिटी रूट्स पर मांग को पूरा करने के लिए चलाया जाता है। यह अपने बड़े भाई जितना आकर्षक नहीं, फिर भी अच्छी दिखने वाली ट्रेन है। चढ़ने से पहले टिकटों की बात करें। आज की यात्रा का एक तरफा सेकेंड क्लास टिकट 485 क्राउन था, जबकि माल्मा गोथेनबर्ग के टिकट आमतौर पर 295-595 क्राउन के बीच होते हैं। फर्स्ट क्लास का किराया 700-900 क्राउन के बीच होता है। इसमें ज्यादा जगह, मुफ्त कॉफी और SJ लाउंज में प्रवेश शामिल है। टिकट SJ की वेबसाइट, ऐप, स्टेशन काउंटर या सेल्फ सर्विस मशीनों से खरीदे जा सकते हैं। अब ट्रेन में चढ़ने का समय है। हम कार 3 की सीट 46 खिड़की वाली टेबल सीट पर यात्रा कर रहे हैं। हमारी ट्रेन माल्मा से समय पर रवाना होकर स्वीडन के पश्चिमी तट की 2 घंटे 31 मिनट की यात्रा पर है। तेज रफ्तार में माल्मा का स्काईलाइन पीछे छूटता है और SJ 3200 किमी घंटा की स्पीड की ओर बढ़ता है। मुझे नहीं पता आप मुझे सुन सकते हैं या नहीं, और मैं भी आपको सुन नहीं पा रहा। SJ की रेगिना सेकंड क्लास में 2 X2 सीटिंग है, जिसमें टेबल और एयरलाइन स्टाइल कतारें मिलती हैं। लेगरूम अच्छा है, घुटनों और सीट बैग के बीच करीब 8 इंच जगह है और नीचे बैग्स रखने की भी जगह है। सीट बैग में छोटा इलास्टिक पॉकेट, कप होल्डर, ऑन ट्रे है। ऊपर रीडिंग लाइट्स हैं और आउटलेट्स सीटों के बीच है। टेबल सीटिंग में मेरी टांगों और टेबल के बीच 4 इंच जगह है। पंक्तियों में भी 2 वयस्क आमने सामने बैठ सकते हैं। बड़ी टेबल लैपटॉप रखने के लिए खुल जाती है और जगह जगह पर ड्रिंक्स रखने के लिए स्थान दिए गए हैं। सीटें बेहद आरामदायक हैं। इनका आकार अच्छा सपोर्ट और प्राइवेसी देता है, जबकि बॉलस्टर पैसेंजर्स को स्थिर रखते हैं। स्वीडिश मेनलाइन के मोड़ों के चारों ओर हर सीट थोड़ी सी पीछे झुक जाती है। इसके लिए सीट के नीचे छुपा हुआ एक लीवर है, जिससे सीट कुछ डिग्री आगे की ओर स्लाइड हो जाती है। अब आप देखेंगे, खिड़की वाली सीट होते हुए भी हम खिड़की से दूर हैं। यह SJ
3000 की 400 मिमी अतिरिक्त चौड़ाई के कारण है। यह अतिरिक्त जगह सीट और खिड़की के पास दीवार के बीच एक और टेबल लगाने की सुविधा देती है, वो भी सीट की चौड़ाई कम किए बिना। इसका मतलब यह भी है कि फर्स्ट क्लास डॉक्सेक की बजाय डॉक्सेक व्यवस्था में चलाई जाती है। अब जब सीटें देख ली हैं, तो ट्रेन की बात करना भी जरूरी है। SJ 3000 बॉम्बार्डियर रेजिना ट्रेन परिवार का हिस्सा है, जिसका व्यापक रूप से स्वीडन और अन्य यूरोपीय देशों में उपयोग किया जाता है। X2000 के विपरीत यह झुकती नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत स्मूथ और तेज है। इसकी अधिकतम गति 200 किमी/घंटा है। उन्नत सस्पेंशन, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और वितरित ट्रैक्शन के कारण यह 3000 स्टेशन से बाहर निकलते ही तेज गति पकड़ती। इसकी अतिरिक्त चौड़ाई डिब्बों के अंदर ज्यादा जगह देती है। वही चौड़ाई चौड़े गलियारे टेबल के चारों ओर ज्यादा जगह और एक खुला हवादार एहसास देती है। जहां X2000 SJ के हाई स्पीड बेड़े के लिए सुर्खियों में रहता है, वहीं SJ 3000 स्वीडन के हाई स्पीड नेटवर्क को महत्वपूर्ण समर्थन देता है। अकेले अच्छे हैं, साथ में बेहतरी। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, दृश्य में खेत, जंगल और कभी कभी कोई गांव भी नजर आता है, जो शाम की रोशनी में धीरे धीरे गुजरता है। हेलसिंगवुरी से गुजरते वक्त सूर्यास्त में आसमान गहरा नारंगी चमकता है, जब सूरज डेनमार्क पर ढलता है। सूरज ढल गया है, अब रात के खाने का समय है। हमारी बोगी के आखिर में एसजे है। बिस्ट्रो में अच्छी तरह से भरा काउंटर है, जिसमें स्नैक्स, ड्रिंक्स, शराब और खाना मिलता है। यहाँ रेड करी से लेकर स्वीडिश मीटबॉल्स तक सब मिलता है। मैंने टेरियाकी चिकन और सोडा लिया, जिसकी कीमत 154 स्वीडिश क्राउन, करीब $15 सही। यह एक पेट भरने वाला खाना है। इसमें चिकन की अच्छी मात्रा, चावल का बड़ा हिस्सा, कटा हुआ सब्जियां और अचार वाली कद्दू है। हालांकि इसे ठंडा परोसा जाता है, लेकिन सब कुछ ऑन बोर्ड माइक्रोवेव में गर्म किया जा सकता है। जैसे जैसे हम और उत्तर की ओर बढ़ते हैं, पवन टरबाइनें पूरे नजारे में दिखती हैं। फिर आखिरकार दिन की रोशनी ढल जाती है और केबिन में शांत रात का माहौल बन जाता है। SJ 3000 में हर कोच के दोनों सिरों पर बाथरूम है। ये आधुनिक, साफ सुथरे, उज्ज्वल है। इनमें पर्याप्त जगह है और सभी चीजें अच्छी हालत में है। हम छोटे बोरी पहुंचते हैं, तब तक सूरज डूब चुका होता है और क्षितिज पर नारंगी सांझ बिखरी होती है। शहर की रोशनी गांव की रात को पीछे छोड़ देती है और हम बिना रुके वक्त पर गोथेनबर्ग सेंट्रल स्टेशन पहुंचते हैं। हमारी यात्रा खत्म हो गई है। अब हम ट्राल्स्टेहुंडन में छोटे बोरिस के अंदर जाकर वीडियो खत्म करेंगे। अगले हफ्ते हम इटली जा रहे हैं और इतालो से हाई स्पीड यात्रा करेंगे। हम मिलान से फ्लोरेंस ऑटोमोट्रिस आ ग्रांडे विटेस हाई स्पीड ट्रेन की बिजनेस क्लास में 300 किमी/घंटा की रफ्तार से यात्रा करेंगे। अगर आप यहां नए हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। यह बिल्कुल मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने वफादार पैट्रियंस और मेंबर्स को दिल से धन्यवाद और बड़ा सलाम देना चाहता हूं। आप सब कमाल के हैं और आपकी शानदार उदारता के लिए मैं बहुत आभारी हूं। अगर आप दोनों अपना नाम वीडियो में चाहते हैं या चैनल को और भी तरीकों से सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।